और लगातार हम बने हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। नित्यानंद जी, ताजा अपडेट इस घटना से जुड़ी हुई क्या आप तक पहुंची है? वहाँ अभी तक 12 लोग की मौत हुई है, 13 लोग घायल हैं जिनको नारायणा हॉस्पिटल कटरा में भर्ती कराया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पल टू पल की खबर ले रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं और वहाँ से उनका निर्देश भी पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन से लेकर गृह मंत्रालय को तक उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उनका निर्देश तत्परता से वहाँ लागू किए जा रहे हैं। घायलों को जो भर्ती कराया गया है उसकी समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। अगर जरूरत पड़ा अलग उनको शिफ्ट करने की तो वह भी किया जाएगा। नित्यानंद जी, क्योंकि जो श्रद्धालु अभी भी वहां पर अपनों को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि वो अपनों से कांटेक्ट कर सके? बिल्कुल 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 व्यवस्था की गई है। जहां घटना घटी है वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी भी पहुंच गए हैं, वहां के जिला कलेक्टर पहुंच गए हैं, पुलिस अधीक्षक पहुंच गए हैं, वहां सीआरपीएफ के आईजी भी पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ चूंकि वहां वैष्णो माता मंदिर श्राइन बोर्ड में उनकी तैनाती रहती है और यह घटना बहुत ही दुखद है। जो 12 लोगों की मौत हुई है उसका कारण भगदड़ है। मंदिर के गेट नंबर 3 के पास ज्यादा भीड़ हो गई थी और वहां ऊपर से ढलान रास्ता है और 2-3 लोग आपस में कुछ झड़प किए और वह डिसबैलेंस हुए, जिसके कारण एक दूसरे पे गिरते गए और भीड़ ज्यादा थी तो एक दूसरे पर गिरने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई। अभी वहाँ बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ प्रशासन पूरी तरह से सब लोगों के सहयोग में लगी हुई है। नित्यानंद जी, आप बता रहे हैं कि जो स्थिति है पूरी तरह कंट्रोल में है। क्या वहां पर सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और यात्रा वापस रिज्यूम कर दी गई है? देखिए, वहाँ जो भी भीड़ इकट्ठी थी उस भीड़ को व्यवस्थित किया गया है और भीड़ को थोड़ा अलग अलग भी लोगों को किया गया है और जो नीचे से लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे उनको भी रास्ते में व्यवस्थित किया गया है और ऐसी व्यवस्था है कि किसी को वापस नहीं किया जाएगा। जो लोग ऊपर गए हैं वह दर्शन को जाएंगे और उसकी व्यवस्था खड़ी होते ही ऐसी योजना बनी है कि दर्शन लोगों के कराए जाएंगे। जी, तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं। आप बता रहे हैं खुद प्रधानमंत्री भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन 6 घंटे बीत चुके हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर अब तक क्यों नहीं जारी किया गया? हेल्पलाइन नंबर होता तो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो उनके लिए आसानी रहती। नहीं, वहाँ निश्चित रूप से प्रशासन वहाँ है और जो लोग उनके केंद्र पे पहुँच रहे हैं और जैसा वह सूचना कहीं अपना देना चाहते हैं और देने की व्यवस्था वहाँ उस प्रकार से केंद्र पे पहुँचने वाले लोगों को, क्योंकि वहाँ एकदम चप्पे चप्पे पे प्रशासन तैनात हो गई है लोगों के सहयोग के लिए और इस तरह की व्यवस्था खड़ी हुई है। नित्यानंद जी, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए? क्योंकि 3 से 4 दिन पहले संख्या कम थी, लेकिन एकदम से 2 दिनों में इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच जाते तो क्या प्रशासन इसको हैंडल नहीं कर पाया? क्या ये समझे? नहीं, देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है और घटना भीड़ बड़ी तो हो ही गई थी, लेकिन घटना का कारण प्रशासन की वहाँ अच्छी तैनाती थी, लोग व्यवस्था भी अच्छे किए थे, भीड़ ज्यादा हो गई थी और भीड़ का कारण कि नीचे से भीड़ तो बढ़ती है तो रास्ते में नियंत्रित रहती है। गेट के कारण वहाँ जहाँ से श्रद्धांजलि भवन की तरफ मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहाँ गेट नंबर 3 पर क्योंकि वहाँ भीड़ नीचे से आते आते तो पंक्तिबद्ध पूजा की व्यवस्था है तो लोग पंक्तिबद्ध होकर ही जाते हैं तो वहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। निश्चित रूप से भीड़ इकट्ठी हो गई, ढलान और 2-3 लोग की झड़प और उनको डिसबैलेंस होना यह घटना का कारण बना। बहुत ही दुखद है और भीड़ ज्यादा हो गई थी। प्रशासन वहाँ बिल्कुल थी, वहाँ अच्छी व्यवस्था रहती है। सब लोग जानते हैं कि वैष्णो माता देवी के दर्शन के लिए वहाँ अच्छी व्यवस्था रहती है, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहता है और भारी संख्या में प्रशासन की तैनाती होती है। लेकिन यह अचानक एक घटना घटी जो दुखद घटना
घटना है। बेहद दुखद घटना, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस साल का सुबह का आगाज इस खबर के साथ होना बेहद ही दुखद। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा कोरोना काल में वो भी कैसे हो गई। 6 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं हुआ। हालांकि अब फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। एबीपी न्यूज पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया और साथ ही ये भी बताया कि अब यात्रा शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भीड़ की अनुमति कोरोना काल में इतने लोगों के जुटने की अनुमति किसने दी? 12 लोगों की आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती क्या भरपूर नहीं थी, क्या पर्याप्त नहीं थी? हेल्पलाइन नंबर अब तक जारी क्यों नहीं किया गया? 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक हेल्पलाइन नंबर जारी क्यों नहीं किया गया? ये सवाल है जो कि 12 मौतों के बाद उठ रही है। 12 श्रद्धालुओं की मौत। धीरज कुमार 26 साल के, श्वेता सिंह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उनके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। विनय कुमार बदरपुर दिल्ली के रहने वाले। बदरपुर दिल्ली से ही सोनू पांडे उम्र 24 साल थी, जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली ममता, जिनकी उम्र 38 साल थी। साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के 35 साल के धर्मवीर सिंह की जान भी इस हादसे में गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही विनीत कुमार, जिनकी उम्र 38 साल थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अरुण प्रताप सिंह, जिनकी उम्र 30 साल थी, उनकी भी इस हादसे में मौत हुई है। और कुछ अपर्णा, अभी 4 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। ये वो श्रद्धालु जो अपने नए साल का आगाज करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, और ऐसा आगाज होगा किसी ने सोचा नहीं था। जो उत्साह था वो वाकई मातम में तब्दील हो गया जब भगदड़ यहाँ पर मच गई और 12 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। कई जख्मी बताए जा रहे हैं। मृतकों में यूपी हरियाणा के श्रद्धालु सामने आए हैं। 2 महिलाओं समेत 12 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि। प्रधानमंत्री खुद पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इसके पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से भी हमने बात की। नित्यानंद राय का कहना है कि पूरी घटना पर नजर बनाए हुए, साथ ही अलग अलग मोर्चों पर सभी टीम्स तैनात हैं। अलग अलग कॉर्नर्स पर सभी अधिकारी मौजूद हैं जिनके पास जाकर श्रद्धालु हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, उनसे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, कोई हेल्पलाइन नंबर अभी तक जारी नहीं किया गया है। अगर हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता तो शायद कांटेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत अभी नहीं होती, आसानी हो जाती। और एबीपी न्यूज जो लगातार सवाल उठा रहा था, बड़ा सवाल, अहम सवाल कि हेल्पलाइन नंबर का वो नंबर जारी कर दिया गया है। वैष्णो देवी हादसे पर हेल्पलाइन नंबर 01991234 ये हेल्पलाइन नंबर 2 नंबर है जो जारी किए गए हैं। लगातार एबीपी न्यूज ये सवाल उठा रहा था कि वैष्णो देवी हादसे पर हेल्पलाइन नंबर जारी कब होगा, और ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो जारी कर दिए गए हैं। अगर आपका अपना भी कोई ऐसा है जो दर्शन करने गया था, आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो 01991, साथ ही ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वैष्णो देवी हादसे पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपकी फ्लैश हो रहे हैं और इन हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से आप अपनों से कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिकारियों से मदद ले सकते हैं। 234053 234804 ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप जानकारी ले सकते हैं। लगातार एबीपी न्यूज ये सवाल उठा रहा था कि आखिर अब तक हेल्पलाइन नंबर जारी क्यों नहीं किया गया, और देखिए खबर का यह असर हुआ है कि हेल्पलाइन नंबर अब जारी कर दिया गया है। हमने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी सवाल पूछा, इसके बाद हमने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी सवाल पूछा कि आखिर हेल्पलाइन नंबर जारी क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं और अब देखिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। ये आपकी सुविधा के लिए है। 01991234804 234053 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए 01991 कोड है वहां का, और उसके बाद 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपना है, कोई जानकार है जो यहाँ पर दर्शन के लिए गया है, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर अब जो हालात है पूरी तरह से नियंत्रण में है। मंत्री बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं कि हालात पूरी तरह से अब अंडर कंट्रोल हैं, और साथ ही 13 लोग जो है नारायण अस्पताल में एडमिट हैं जो जख्मी है। इसके अलावा 12 लोगों की, लेकिन
दुखद खबर यह है कि 12 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और एबीपी न्यूज लगातार आपका चैनल ये सवाल उठा रहा था कि आखिरकार अब तक हेल्पलाइन नंबर जारी क्यों नहीं किए गए, और अब असर हुआ है हमारी खबर का। 2 नंबर जो टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिख रहे हैं वो नंबर जारी कर दिए गए हैं। 01991 ये कोड है वहां का, 01991 234804 और 234053 ये 2 हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से सांसद जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, हालांकि 6 घंटे बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, हालांकि इससे सहायता मिलेगी, पूरा मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई जो ऑफिसर प्रशासन जितना भी था वो वहाँ पर इस घटना में जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें नारायणा हॉस्पिटल पहुंचाने में जो लोग जिनकी बेचारों की डेथ हो गई है और उनके साथ साथ जो वहाँ पर और जो लोग हैं उन्हें नियंत्रण करने में लगे हुए थे। थोड़ी देरी हुई है लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर है वो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वो आपने देख ही लिया। लेकिन घटना बड़ी दुखदायक है। हम सब जानते हैं कि देश भर के लोग जो है वो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए साल के अंत में और शुरुआत में दर्शन करना चाहते हैं, तो भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी थी, नियंत्रण में थी, लेकिन कुछ युवकों की वजह से आपने देखा होगा कि वहाँ पर भगदड़ मच गई। जुगल जी, लेकिन अफसोस इसी बात का है ना कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर इस मौके पर अब पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं, तो क्या पहले से ही कैलकुलेट नहीं किया गया, इसमें चूक रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सारा संयम है और वहाँ पर कंट्रोल होता है और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन कुछ युवकों द्वारा जो आपस में भिड़ गए और उनकी वजह से भगदड़ जब मची, तो भगदड़ मचने से जो लोग वहाँ पर फुटपाथ पर भी कई बार सो जाते हैं, आराम करते हैं, जो है वो चढ़ गई, वहाँ से लोग जो निकले, तो उसकी वजह से ये घटना घटी है। लेकिन बड़ी दुखदायक है। एसडी प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, प्रधानमंत्री लगातार वहाँ एसडी प्रशासन और बाकी लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना ना हो, जो लोग जख्मी हैं उनको पूरा इलाज दिया जाए, ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। जुगल किशोर शर्मा जी, सवाल ये कि एक तो 6 से 7 घंटे का वक्त हो गया और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ, आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ी सी देरी हो गई। दूसरी बात ये कि श्रद्धालु ये खुद मान रहे हैं कि शायद सुरक्षा बल वहां पर पर्याप्त नहीं थे, अगर होते तो शायद क्या भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता था? नहीं, ऐसा है कि जितनी व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी हैं वो यात्रा के लिए तो सक्षम रहती हैं और आज ही पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। वहां पर कई बार इतनी यात्रा जो है रहती है, लेकिन वो नियंत्रण में रखने के लिए वहां पर पूरी व्यवस्था जो है वो रहती है, लेकिन भगदड़ मच गई तो उसके बाद फिर कंट्रोल नहीं हो सकी और लोग जो है वो अफरा तफरी में इधर से उधर भागने लगे और जो लोग नीचे थे बेचारे सोए हुए थे, बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, उसके ऊपर गिर गए और उनके ऊपर से लोग चले गए। उस समय जो है वो सुरक्षा बल वहां पर कुछ नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं कि एक बार भगदड़ मच जाए, बिल्कुल, एक बार भगदड़ मच जाए तो रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जुगल किशोर जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कुछ युवाओं के बीच में आपस में तनातनी हो गई थी, क्या वजह थी, क्या हुआ था, जरा आप बता पाएंगे? ऐसा है कि जो जानकारी वहां से प्राप्त हुई है तो वही वो जो लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इंतजार में खड़े थे, तो किसी बात को लेकर वो जानकारी तो प्राप्त नहीं, लेकिन किसी बात को लेकर तनातनी हो गई और आपस में वो युवक जो है वो दोनों ग्रुप जो आपस में भिड़ गए और भिड़ने की वजह से एक दूसरे पर जब उन्होंने हाथापाई की तो लोग इधर उधर भागने लगे और भागने की वजह से भगदड़ जो है वो मची है। इसी की वजह से जो है ये भारी नुकसान जो हुआ है, जिसकी क्षति पूरी नहीं, जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। ऐसा है कि अब उनका इलाज तो नारायणा में चल रहा है, हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। अभी प्रशासन और जो मुख्य मंदिर से और जहां पर ये तनातनी हुई, मुख्य मंदिर से वो कितनी दूरी पर है वो जगह? बिल्कुल पास ही है, कोई ज्यादा दूरी पे नहीं है जी। ये 100-200 मीटर के अंदर ही ये घटना जो है वो घटी है। अच्छा, और जिन युवाओं के बीच में तनातनी हुई, क्या वो भी जख्मी हुए हैं, वो भी एडमिट है?
इसकी कोई जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं हुई है कि वही कौन से लोग कैसे वो जो जिनका आपस में हुआ है। और जो लोग ये देखिए जो बहने वहां पर जो नहीं रही है या कुछ और लोग जो हैं, ये तो वो लोग हैं जो निर्दोष थे बेचारे, भगदड़ की वजह से ही ये सारे लोग जो हैं वो इस अंजाम तक पहुंचे हैं। लेकिन प्रशासन ने जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और लगातार प्रशासन नजर बनाए वहां पर मुस्तैद भी हैं तमाम बड़े अधिकारी, और एबीपी न्यूज पर लगातार हर अपडेट, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी अभी वहां के सांसद जुगल किशोर ने दी कि जहां मंदिर है, मुख्य मंदिर, वहां परिसर से सिर्फ 200 मीटर की ही दूरी पर कुछ युवाओं में तनातनी हो गई, बहस हो गई, जिसके बाद ये पूरी भगदड़ मच गई। इसके अलावा नित्यानंद राय ने, गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि वहां पर एक रास्ता ढलान का है, एक जगह पर युवाओं के बीच में बहस हुई, जिसकी वजह से अलग अलग कारणों के चलते वहां पर भगदड़ मच गई। बिल्कुल। और अपर्णा, ये लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही इस भगदड़ की, तो वजह रही है युवाओं में तनातनी, जो कि अब निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, इस हादसे की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है कि आखिर क्या वजह रही। इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कटरा के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर पहले हमने जितेंद्र सिंह जी से बात भी की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री को वो रिपोर्ट करेंगे और साथ ही वहां पहुंचकर अधिकारियों से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो कि कटरा के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। फिलहाल बड़ा अपडेट यही मिल रहा है कि युवाओं का 2 ग्रुप था, उनके बीच तनातनी हुई और इसी तनातनी के बीच ये भगदड़ मची। हाथापाई तक ये मामला पहुंचा, जो कि कुछ देर पहले सांसद जुगल किशोर भी अपडेट दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे। और जुगल किशोर शर्मा का ये कहना है कि युवाओं में जब तनातनी हुई, भीड़ अनकंट्रोल हो गई और उसको कंट्रोल कर पाना फिर मुश्किल हो गया। इस भगदड़ में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। वैष्णो देवी हादसे पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, वो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर ये नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी सहायता आपको चाहिए तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लगभग 40 से 50 हजार की संख्या में। वैष्णो देवी भवन में जो भगदड़ मची है वो शायद यही बड़ी संख्या नजर आती है इसके पीछे, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, युवाओं के बीच तनातनी हुई, झड़प भी हुई, ये भी जानकारी है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और अपर्णा, सवाल यही उठते हैं कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं सामने आया है। बिल्कुल, ये सवाल सुबह से ही हम उठा रहे हैं एबीपी न्यूज पर जिया, कि किस तरीके से यहाँ पर जो भगदड़ मची है वो बताया जा रहा है, लेकिन इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलीज किया गया। सवाल हमने उठाया कि हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं जारी किया गया, जिसके बाद हमारे सवाल उठाने का असर हुआ और हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। जहां पर ये भगदड़ मची वहां पर एक रास्ता ढलान का था और एक तरफ कुछ युवा जो आपस में एक दूसरे पर चढ़े, धक्का मुक्की हुई तो उस पर उनकी बहस हुई, तनातनी बढ़ गई। इसके बाद वहां पर कुछ लोग पहले से ही आराम कर रहे थे, उनके ऊपर लोगों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो स्टैम्पेड वहां पर हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 13 लोग नारायण अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। 12 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई, जिनमें से लोग उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो लगातार हम आप तक हर बड़ी खबर, हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। हादसे से जुड़ी हुई बीजेपी एमपी जो स्थानीय सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने बताया कि कुछ युवाओं के बीच बहस हुई थी, तनातनी हुई, जिसकी वजह से वो भगदड़ की शक्ल उसने ले ली, उस बहस ने। और हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। कोरोना काल में इतनी भीड़ की अनुमति किसने दी आखिरकार, ये सवाल भी यहां पर उठ रहा है कि जिस भीड़ को देखिए, 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भरपूर क्यों नहीं थी, क्योंकि खुद श्रद्धालु भी इस बात को उठाते हुए नजर आए, इस सवाल को उठाते हुए नजर आए। सवाल ये भी कि हेल्पलाइन नंबर इतनी देर बाद जारी क्यों किया गया, 6 से 7 घंटे का वक्त हो गया, लेकिन उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। और अपर्णा, सवाल ये भी उठ रहा है कि 6 घंटे 7 घंटे बीत जाने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन में या फिर हेल्पलाइन नंबर में अब थोड़ी तेज़ी दिखाई जा रही है। यानी अगर ये तेज़ी शायद पहले दिखाई जाती तो लोग अपनों को ढूंढ पाते, लोग सही वक्त पर इलाज के लिए
अस्पताल पहुंच पाते। बिल्कुल, और हमने जिया चलाई भी वो बाइट प्रत्यक्षदर्शी की जो वहां पर दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उनके अपने बिछड़ गए थे। उन्होंने बताया ऑन कैमरा ये बाइट दी है कि उनके एक साथी की डेथ हो गई है, मौत हो गई इस हादसे में, और एक साथी का फ्रैक्चर है। 1 घंटे बाद जब उस साथी का फोन ऑन हुआ तब जाके वो संपर्क कर पाए। तो सोचिए ऐसे कितने ही लोग, कितने ही परिवार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर एक खबर देख रहे होंगे एबीपी न्यूज पर, और वो परेशान होंगे कि उनके अपने जो दर्शन करने गए हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसे में हेल्पलाइन नंबर बहुत कारगर हो जाता है, और इसीलिए एबीपी न्यूज पर हम ये सवाल लगातार उठा रहे थे कि आखिरकार हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं जारी किया गया, और हमारे सवाल उठाने का असर हुआ जिया, जिसके बाद अब ये नंबर जारी कर दिए गए जो टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए, कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटने की अनुमति किसने दी, ये भी एक बड़ा सवाल जो कि हम उठा रहे हैं। और अपर्णा, कुछ दिन पहले ही हम ये खबर देख रहे थे कि कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 4 से 5 दिन पहले ही इस बारे में लोग सोच रहे थे कि आखिर इतनी कम संख्या में लोग क्यों पहुंच रहे हैं वैष्णो देवी, वो वजह कोरोना ही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो बड़ी संख्या वैष्णो देवी पहुंची, मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची, ऐसे में शायद क्या भीड़ को नियंत्रित करने में असक्षम रहे प्रशासन के लोग, प्रशासन की टीम। और कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी ये जानकारी दी है कि वो कटरा के लिए रवाना हो चुके हैं। और कुछ देर पहले जी हमने भी उनसे फोन पर बातचीत की थी, इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी हासिल की थी, और अब इस वक्त की अपडेट कि कटरा रवाना हो गए हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। बहुत ही दुखद समाचार है, और न्यू ईयर ईव पर, और इत्तेफाक से ये मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। लेकिन आपके साथ ये भी बात साझा करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब से इस दुर्घटना का समाचार मिला, उन्होंने स्वयं सारे अधिकारियों के साथ संपर्क बनाया हुआ है। एक एक क्षण की मॉनिटरिंग सीधा पीएमओ और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तरफ से हो रही है। और जैसा अभी आप रिपोर्ट कर रही थी कि लगभग 13 यात्रियों को नारायणा अस्पताल डॉक्टर शेट्टी के सौजन्य से जो चलता है कटरा में, वहां शिफ्ट किया गया है। उनमें से 2 थोड़े से ज्यादा चोट लगी है 2 व्यक्तियों को। यदि आवश्यकता हुई तो बाहर शिफ्ट करने की, तो वैसा भी किया जाएगा। पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। मेरी अभी बात सीईओ जो हैं वैष्णो देवी ट्रस्ट के, श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के रमेश कुमार, उनसे भी चर्चा हुई। दिलबाग सिंह डीजी वो भी हमारे संपर्क में है। जैसा आपने ठीक कहा, बहुत ही दुखद सूचना मिली है 9 वर्ष के पहले सुबह को। तो कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी से जब हमने बात की तो उन्होंने ये पूरी जानकारी दी। साथ ही ये भी आपको बता देना है अपडेट ये कि खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कटरा के लिए रवाना हो चुके हैं। ट्वीट करते उन्होंने जानकारी दी है और वहां से वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। राजीव शर्मा सीएमओ रियासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, अब कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने घायल है, क्या है एग्जैक्ट फिगर अब तक आपकी नॉलेज में? हमारे पास मैडम इस वक्त 12 कैजुअलिटीज रिपोर्टेड है। तो हमने सीएससी कटरा जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर रखे हुए, उनका पोस्टमार्टम अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा जी। एंड 13 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कि उनका श्राइन बोर्ड का हॉस्पिटल अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो दे आर एडमिटेड देयर जी। और जो 13 लोग एडमिट हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं? उसमें बताया गया कि 2 लोग सीरियस हैं। 2 लोग सीरियस है? हाँ, तो अभी तो टाइम से पता चलेगा क्या है इनका स्टेटस। तो क्या अभी जो घायल लोग हैं उनका ये जो नंबर है वो बढ़ सकता है? अभी तक तो 13 ही आए हैं, अभी ऊपर से और आएंगे। अभी कहते हैं अभी तो इतने ही लोग हैं, उसमें और एक्स्ट्रा ऐड होने की अभी आशा नहीं है, बट यू नेवर नो। जी, धन्यवाद आपका राजीव जी जानकारी के लिए। तो राजीव शर्मा जो रियासी के सीएमओ हैं, इस बात की जानकारी देते हुए कि 12 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 13 लोग नारायणा हॉस्पिटल जो श्राइन बोर्ड का अस्पताल है वहां पर एडमिट है, जिसमें से 2 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात को भी कहा था कि उन 2 लोगों को जरूरत पड़ने पर आगे भी शिफ्ट किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।